यू कैन इंसर्ट नंबर ऑफ गेट्स। तो नंबर ऑफ गेट्स के लिए जो हमारे ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स हैं फॉर गेट, तो ये गेट की हाइट है, विड्थ है और इन्वर्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो मीन के उसका इन्वर्ट लेवल कितना है। तो गेट की हाइट हम फॉर एग्जाम्पल 7 लेते हैं और जो विड्थ है गेट की वो 5 है और इन्वर्ट लेवल 42 है। ठीक है, अब ये है ओपनिंग, नंबर ऑफ ओपनिंग्स। यहाँ पे आपने जितनी भी ओपनिंग देनी है गेट के अंदर यू कैन डू। तो यहाँ पे एक ही गेट के अंदर ओपनिंग्स कैसे देनी है कि फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग नेम मैं बन देता हूँ और इसका जो स्टेशन है ओपनिंग का वो कहता हूँ मैं 22 पे है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वियर है वो उसका यहाँ से यहाँ पे देखें, ये हमारी वियर है, तो वियर का जो स्टेशन है हम 22 पे पहला लगा रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग कर रहे हैं इसकी पहले गेट की 22 पे। ठीक है, पहले गेट की, और पहले गेट की दूसरी ओपनिंग से मैं कहता हूँ 32 है। इसी तरह आप नंबर ऑफ ओपनिंग्स लगा सकते हैं। हम फिलहाल जिस गेट के ऊपर काम, वो पहला गेट है, फर्स्ट गेट है। ठीक है, इसमें 1 ओपनिंग, 2 ओपनिंग, 3 ओपनिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी सा। फॉर एग्जाम्पल थर्ड ओपनिंग 42 और 52, तो ये इसके अंदर ओपनिंग आ जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ओपनिंग्स इन अ सिंगल गेट यू कैन इंसर्ट। ओके, तो अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसमें नंबर ऑफ गेट बढ़ाना चाहता हूँ, नंबर ऑफ गेट इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड गेट लगा दूंगा। सेकंड गेट लगाने का ये है कि यहाँ पे न्यू गेट ग्रुप है और यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने फर्स्ट गेट के लिए किया था। इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है हमारा 0.6 और हाइट हम इस जो दूसरे गेट की हाइट है उसमें हम कहते हैं इसकी गेट की हाइट 5 है, विड्थ भी 5 है और इसका इनवर्ड लेवल से 43 है। उनका हमने 42 दिया था, इसका हमने 43 देते हैं। ठीक है, और इसमें हम सिर्फ एक ओपनिंग रख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ओपनिंग नेम 1 है और इसका स्टेशन 70 है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड गेट की। अब नंबर ऑफ गेट हमारे पास हो गए 2 और हर गेट की यू कैन चेक कि कितनी उनके अंदर हमने ओपनिंग दी हुई है और हर ओपनिंग का मीन के आप उसमें वो दे सकते हैं, डायमेंशंस दे सकते हैं गेट की। हर गेट की अपनी ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स होंगी। ओके, और उनका जो स्टेशन होगा ओपनिंग का वो भी आप वेरी कर सकते हैं और नंबर ऑफ ओपनिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी ब्रॉड क्रस्टेड वेयर के लिए। और अगर हम ओवरफ्लो के लिए इसका इसका जो ये हमारी वियर है, इसका अगर हम क्रस्ट लेवल चेंज करना चाहें तो उसमें क्या करेंगे कि इसको हम इनर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम यहाँ पे इसके जो स्टेशन और एलिवेशन हैं अगर हम चेंज करते हैं और यहाँ पे ओपनिंग देना चाहें क्रस्ट के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे, इसके हम ये 0 to 0 स्टेशन के ऊपर इसकी जो हाइट थी वो 50.5 थी। ठीक है, और 90 के ऊपर भी 50.5 है। अब अगर मैं इसके स्टेशन और एलिवेशन अगर चेंज करूं से 60 के ऊपर 50.5 है और 60 के ऊपर दोबारा 48.5 और 90 जो हमारा लास्ट पॉइंट है या लास्ट स्टेशन है वो है 90। तो 90 के ऊपर दोबारा मेरी 48.5 इक्वेशन दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो ब्रॉड क्रस्टेड वेयर है इसकी क्रस्ट को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड एन ओपन वेयर। ओके, तो ये हमारी इसमें इनलेट स्ट्रक्चर के अंदर ब्रॉड क्रस्टेड वेयर कैसे लगानी है। ठीक है, ब्रॉड क्रस्टेड वेयर के अंदर नंबर ऑफ गेट्स कैसे देने हैं, हर गेट की कितनी ओपनिंग देनी है वो भी आपको बता दिया, उसके अंदर कितने डायमेंशंस हैं वो भी इसके अंदर हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें इसको ऑप्शन के अंदर इसका सेव कर लेते हैं, इसको फाइल को सेव ज्योमेट्रिक डेटा। अब इसके अंदर हम स्टडी फ्लो डेटा भी एनालाइज कर सकते हैं अनस्टडी फ्लो एनालाइज भी कर सकते हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जिसमें हमने ब्रिज को एनालाइज किया था उसके अंदर हमने अनस्टडी फ्लो डेटा उसमें इंसर्ट किया था। तो हम इसमें देखते हैं कि स्टडी फ्लो डेटा
अनस्टेडी फ्लो और स्टेडी फ्लो में सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि हम अनस्टेडी फ्लो के अंदर हेड्रोग्राफ इंसर्ट करते हैं और स्टेडी फ्लो के अंदर हमें हेड्रोग्राफ नहीं, क्योंकि हमारा जो फ्लो है वो स्टेडी रहता है। तो इसमें स्टेडी फ्लो आपको याद होगा, तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि हमें रीच बाउंड्री कंडीशंस देनी होती हैं और दूसरा इसके अंदर फ्लो रेट देने होते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि जो हमारे नंबर ऑफ फ्लोज हैं हम 10 रख लेते हैं और हमारी जो रीच बाउंड्री कंडीशंस हैं तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस के अंदर हम क्या करते होते हैं कि अगर हमारा फ्लो सुपर क्रिटिकल है तो उसमें हम अपस्ट्रीम कंडीशन देते हैं। अगर हमारा सब क्रिटिकल है तो उसमें क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम। और अगर फ्लो मिक्स्ड है तो हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों पे जो कंडीशन है वो लगानी होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मल डेप्थ देते होते हैं यहाँ पे मिक्स फ्लो के अंदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसकी स्लोप देते हैं से 0.001 या 0.001 या 0.002। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, क्योंकि हम जो कहते हैं, हम कह रहे हैं कि जो हमारा फ्लो है वो मिक्स्ड है, तो हमें डाउनस्ट्रीम पे भी स्लोप देनी होगी और अपस्ट्रीम के ऊपर भी देनी होगी। ठीक है, नॉर्मल डेप्थ। सो यहाँ पे हमने कहा है कि जो हमारा फ्लो हम जिसको एनालाइज कर रहे हैं उसके रेट ऑफ फ्लोज हैं वो हमने 10 दिए हुए हैं। तो जो हमारा रेट ऑफ फ्लो है, जो पहला है वो से 100 है, दूसरा 200 है, 300, 400, 500 के इसको थोड़ा सा इसका जो रेट है उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम इसमें नंबर ऑफ प्रोफाइल्स जो हैं वो हम 10 ऐड किए थे, तो इसके लिए हमें रेट ऑफ फ्लो भी 10 देने होंगे। लाइव डेटा में सेव करना होता है, ऑप्शन सेव फ्लो डेटा। तो ये हमारा स्टडी फ्लो भी हो गया। अब जस्ट हम इसको क्या करना होता है, रन करना होता है, रन स्टडी फ्लो एनालाइज और मिक्स्ड फ्लो कंप्यूट। तो एरर क्या दे रहा है, इनकम्प्लीट गेट ओपनिंग्स। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक चीज और भी डिफरेंट है कि हमने क्या करना होता है, जो हमने गेट्स दिए हुए हैं तो गेट्स की भी फ्लो रेट, गेट्स को भी फ्लो रेट देना होता है कि किस गेट में कितनी डेप्थ ऑफ फ्लो जा रहा है और उसमें जो हमारा फर्स्ट फ्लो रेट है उसमें कौन सा गेट ओपन है, कौन से गेट की ओपनिंग में से पानी पास हो रहा है। तो यहाँ पे हमें गेट ओपनिंग्स के अंदर भी इसका डेटा पुट करना होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोफाइल 1 2 3 4, हमने 10 प्रोफाइल दिए थे, तो 10 प्रोफाइल्स को की नंबर ऑफ ओपनिंग और ओपनिंग हाइट ये दोनों चीजें देनी है। ठीक है, तो उससे हमारा जो प्रोफाइल 1 है उसमें जो ओपनिंग है हम कहते हैं कि हमारी ओपनिंग 0 है। ठीक है, और इसकी हाइट उसी हिसाब से रखेंगे जिसकी जैसे हमने पहले गेट की ओपनिंग की हाइट दी थी। तो ओपनिंग की हाइट हमारी जो फर्स्ट गेट के अंदर थी वो 7 थी, तो इसके अंदर आप 6 रख सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारी जो गेट के ओपनिंग में से पास हो रहा है वो ओपनिंग हाइट वो 6 है। और गेट नंबर 2 क्या है, गेट नंबर 2 की ओपनिंग हमने कितनी दी थी, 1, और उसको हमने ओपन रखा है और उसकी हाइट क्या, उसकी हाइट हमने इनपुट के अंदर 5 दी थी, तो यहाँ पर हम उसको क्या दे देते हैं, 5 या 4, 5 दे दें। तो दूसरे प्रोफाइल के अंदर जिसमें हमने फ्लो रेट दूसरा दिया है विच इज 200, तो उसके अंदर हमने नंबर ऑफ ओपनिंग फॉर फर्स्ट गेट हम कहते हैं कि हमारी 4 है, वो चारों की चार ओपनिंग में से पानी फ्लो कर रहा है, पास हो रहा है, और ओपन हाइट हम 6 ही रखते हैं। और सिमिलरली फॉर गेट 2 नंबर ऑफ ओपनिंग हमारी 1 है और इसमें जो हमारा फ्लो रेट है वो हम कहते हैं 4 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको वेरी कर लेते हैं। तो बाकी फ्लो के अंदर भी हम इसी तरह डेटा पुट करेंगे। यू कैन पुट सिमिलर डेटा जस्ट लाइक प्रीवियस ओपनिंग, just like previous flow rate, that is 4 and 6, 1 number opening 1 for gate 2 and opening height say 4,
4 4 6 फिर अब इसको हम दोबारा सेव करते हैं, सेव लोड डेटा, और इसको दोबारा करते हैं रन। नेक्स्ट कंप्यूट, तो ये कंप्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोसीजर जिसमें हम एक इनलाइन स्ट्रक्चर से गेटेड वेयर को कैसे हमने इसके अंदर इंसर्ट किया, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल जिसमें हमने एक ब्रिज को इंसर्ट किया था और ब्रिज की लोकेशन वगैरह को डिफाइन किया था से प्लान। तो ये है हमारा फॉर प्रोफाइल 1। ओके, और अगर हम डिफरेंट प्रोफाइल के लिए इसको चेक करना चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं कि प्रोफाइल इंक्रीज होगा तो ओपनिंग में से फ्लो पास हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको हम 3D में देखें, ठीक है, तो 2 गेट्स थे हमारे। ठीक है, 2 गेट, नंबर ऑफ गेट, और पहले गेट में हमने नंबर ऑफ ओपनिंग 4 नहीं थी और दूसरे गेट के अंदर नंबर ऑफ ओपनिंग 1 थी। तो इस 3D के अंदर भी इसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारा इनलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है जिसमें हमने डैम फेलियर का एनालाइज किया है, उसकी सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। उसके अंदर भी सेम यही चीजें हैं। मीन के जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस ये है। तो ये तो एक सॉल्व एग्जांपल है, बिल्ट इन है क्रॉस के अंदर। तो यहाँ पे हमने जो एनालाइज किया है स्ट्रक्चर वो यहाँ पे है। नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे हमने अभी डाला है, सेम वही नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैं इसके अंदर। और जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें इनलाइन स्ट्रक्चर का, जिसमें हमने वियर डाली थी, तो ये भी एक इनलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं कि वियर के एलिवेशंस और स्टेशंस भी गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो एलिवेशन थे उसमें 3-4 पॉइंट थे और इनलाइन स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे 6 हैं। तो you can change and observe that which point is from which location. So here is the inland structure. ओके, और इसके अंदर हमने जो पिछली एग्जांपल की है, जो भी हमने किया उसमें था क्या, ब्रॉड क्रस्टेड वेयर, और ये है ओगी वेयर के लिए। ठीक है, और ओगी वेयर इसका जो डिस्टेंस है 450 है, और इसके जो यूनिट्स हैं वो यूएस कस्टमर सिस्टम मीन के जो आपके उसमें है, फिट में है। ठीक है, तो ये उसकी लोकेशन है, डिस्टेंस है, और ये टोटल मीन के जो वेयर है उसकी विड्थ है 25। ओके, और इसके अंदर भी सेम कांस्टेंट्स अपस्ट्रीम साइड स्लोप्स एंड डाउनस्ट्रीम एम्बैंकमेंट साइड स्लोप भी यूज की हुई है, और ओगी वेयर यूज है। तो नंबर ऑफ गेट इसमें ओनली 1 है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ ओपनिंग्स 2 हैं। जो हमने अभी किया उसमें नंबर ऑफ ओपनिंग हमने हमने 2 गेट दिए थे, एक गेट के अंदर 4 ओपनिंग दी, और उसमें सेकंड गेट के अंदर सिर्फ एक ओपनिंग दी है। और इसमें जो हमारे ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो गेट के 15 है हाइट और 77 है विड्थ, और इसकी जो इनवर्ट लेवल है वो है 590। और इसमें भी उस स्लूएस्ट गेट यूज है जो सॉल्व एग्जांपल है फॉर डैम ब्रिज। तो यहाँ तक तो आपका जो डेटा होगा वो डैम का होगा। तो इसके बाद हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ
अब इसमें हम ब्रीच को एनालाइज अगर करते हैं तो इसमें जो गिवन डेटा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि सॉल्वर जो हमारा यूजर यूजर पे डिपेंड है कि वो उसका जो एक्सपीरियंस है टू नॉलेज टू ऑब्जर्व द ब्रीच ऑफ डैम, उसके हिसाब से इसके अंदर जो वैल्यूज है वो पुट करेगा। फॉर एग्जांपल जो इसका सेंटर स्टेशन है, यहाँ पे गेट है, ठीक है, और यहाँ पे गेट के अंदर उसने 5250 जो है स्टेशन है वो 5000 यहाँ पे है, तो 5250 तो यही कहीं पे होगा। जो सेंटर स्टेशन है ब्रीच का वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसकी जो फाइनल बॉटम विड्थ है, इनिशियल भी जो हमारी वेयर होती है जब हमारा डैम ब्रीच करता है, तो कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल ब्रीच भी होगी और फाइनल ब्रीच। तो हम क्या कहते हैं, इनिशियल ब्रीच के बाद जो फाइनल ब्रीच होगी वो हम इसके अंदर पुट करते हैं। ये डेटा टोटली आपके नॉलेज पे है। जो स्ट्रक्चर, जो हाइड्रोलिक इंजीनियर होगा वो अपने हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस से या पास्ट जितनी भी स्टडीज है जो आपने अभी आज के लेक्चर में चीजें पढ़ी हैं उसमें जो 74 डैम ब्रीचेस थे उनके एनालाइज करने के बाद आपको उनके नॉलेज गेन करने के बाद आपको आइडिया होगा कि जो हमारा फाइनल बॉटम विड्थ होगी वो कितनी होगी, और इसके अंदर लेफ्ट साइड स्लोप और राइट साइड स्लोप्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्टिकली 1 है तो हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, 0.5 होगी। तो यहाँ पे अगर देखें ना तो डाउन बॉटम विड्थ के ऊपर जो स्केलिंग है वो और है और टॉप पे और है, क्योंकि ये स्टेशन 4000 5000 इनके दो स्टेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1000 का है, फीट का है। तो लाजमी बात है जो माइनर सा डिफरेंस है वो हमें क्लियर नजर नहीं आएगा। एनी हो कि जो हमारा बॉटम पे एलिवेशन है वो डिफरेंट है स्लोप, और अपस्ट्रीम पे भी टॉप पे भी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू बॉटम। तो ये जो हमारा डेटा है इसमें हमने जो ब्रीच एनालाइज कर रहे हैं वो है पाइपिंग, ठीक है। तो पाइपिंग के अंदर हमें पाइपिंग कोएफिशिएंट का पता होगा, और दूसरा इनिशियल पाइपिंग एलिवेशन की, इनिशियली जो पाइपिंग हो रही है उसका कितना एलिवेशन है। आप यहाँ पे दूसरा ओवर टॉपिंग भी कर सकते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पाइपिंग के कोएफिशिएंट्स होंगे या पाइपिंग का एलिवेशन होगा उसकी जरूरत नहीं होगी जब हम ओवर टॉप को एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये हम अपनी पास्ट लिटरेचर से या एक्सपीरियंस से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेग्रेशन लाइन है, प्रोग्रेशन ब्रीच प्रोग्रेशन कर्व है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये फ्रिक्शन ब्रीच टाइम और फ्रिक्शन ऑफ ब्रीच कंप्लीशन के दरमियान है कि किस टाइम ब्रीच कंप्लीट होगा और कितने टाइम के अंदर। तो ये है एनालिसिस